न कश्चित् चण्डकोपानम् आत्मीयो नाम भूभुजां होतारमपि जुह्वमानं स्पृष्टो दहति पावकः। यानी जिसका स्वभाव जैसा है उसके अनुरूप ही व्यवहार होता है, और जो क्रोधयुक्त स्वामी है वह किसी का आत्मीय नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ उदाहरण से सिद्ध किया हुआ है कि चण्डकोपानम भूभुजाम कश्चित् आत्मीय है न। चण्डकोपानाम यानी अत्यंत क्रोध वाले, जो शीघ्र ही क्रोधी हो जाते हैं, ऐसे अत्यंत क्रोध वाले राजाओं का कश्चित आत्मीय है नाम न, उनका कोई भी आत्मीय जन नहीं होता, यानी उनका कोई भी अपना नहीं होता। जो अत्यंत क्रोध वाले राजा होते हैं उनका कोई भी आत्मीय जन नहीं होता, और उसको उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं कि पावकम जुह्वानम होतारम अपि स्पृष्ट है दहती। पावकम, पावक है यानी अग्नि, जुह्वमानम होतारम यानी, क्योंकि पावक है यानी अग्नि, जुह्वमानम होतारम यज्ञकर्ता ऋत्विज को भी, जो यज्ञ करने वाला ऋत्विज है उसको भी स्पृष्ट है, स्पृश करने पर दहती जला देती है। यानी जिस यज्ञकर्ता ऋत्विज ने उस अग्नि को जलाया है, उसका पोषण किया है, वही अग्नि जब उस ऋत्विज को स्पर्श करती है तो उसको भी वह जला देती है। उसी प्रकार जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला राजा है उसका कोई आत्मीय नहीं होता, कि जब वह अपने क्रोध में होता है तो क्रोधित होने पर वह अपने आत्मीय जनों को भी नुकसान पहुंचा देता है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायैव मैत्री खल सज्जन नानाम। तो यहाँ सज्जन और दुर्जन की मित्रता में क्या भेद होता है, यह भर्तृहरि एक उदाहरण के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं दिन की छाया के समान, कि पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। पूर्वार्ध परार्ध, पूर्वार्ध यानी पूर्व का यानी पूर्वान्न, और परार्ध यानी बाद का आधा भाग अर्थात अपराह्न। तो पूर्वार्ध और अपराह्न में भिन्न स्वरूप वाली दिन, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य छाया इव, यानी पूर्वान्न और अपराह्न में भिन्न स्वरूप वाली दिन की छाया के समान। खल सज्जनानाम मैत्री, खल सज्जनानाम मैत्री अर्थात दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की जो मित्रता है वह आरंभ गुर्वी, प्रारंभ में दीर्घ या लंबी, या जिसको हम महान भी कह सकते हैं या बड़ी भी कह सकते हैं, आरंभ गुर्वी होती है, प्रारंभ में बड़ी, क्रमेण और फिर क्रम से, क्षीणी और फिर क्रम से नष्ट होती हुई, क्षीण होती हुई, कम होती हुई, पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती च, पहले छोटी और फिर बाद में बड़ी होती है। और इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे जो पूर्वार्ध की जो छाया है वह दुर्जन की मित्रता से तुलना की गई है, और जो अपराह्न की जो छाया है उसकी मित्रता की गई है सज्जन की मित्रता से। क्योंकि पूर्वाह्न की जो छाया है, जब सूर्योदय होता है तो छाया लंबी होती है, बड़ी होती है, और जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे छाया छोटी होती जाती है, और जो अप मध्याह्न होता है, दोपहर होती है, तो छाया बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो उसी प्रकार दुर्जनों की मित्रता होती है, जो पहले बड़ी होती है अर्थात प्रगाढ़ होती है, और फिर धीरे धीरे कम होती होती नष्ट हो जाती है। लेकिन जो सज्जनों की मित्रता है वो अपराह्न की छाया के जैसी होती है। जो अपराह्न की छाया है यानी मध्याह्न के बाद, दोपहर के बाद जो छाया है वो धीरे धीरे छोटी से बड़ी की ओर होती है, और जैसे ही सूर्यास्त की ओर सूर्य जाता है तो वह अपनी वृद्धि को प्राप्त कर जाती है, बड़ी हो जाती है। वैसे ही सज्जनों की मित्रता होती है जो प्रारंभ में लघु होती है, यानी आसानी से नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे वह प्रगाढ़ता को प्राप्त होती है। वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीतिर गुरौ नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोसिति रतिर्लोकापवादात् भूयम भक्ति शूलिनी शक्ति रात्मदमने संसर्ग मुक्ति खले ये स्वेसे ते निवसंति निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। विभिन्न गुणों की चर्चा करते हुए भर्तृहरि कह रहे हैं कि उक्त गुण जिस पुरुष में या जिन नरों में, जिन मनुष्यों में विद्यमान है उनको मैं नमन करता हूँ, और वह गुण है
सज्जन संगमे वांछा, सज्जनों की संगति की इच्छा। सज्जनों का संगम यानी सज्जन संगम की इच्छा जिसकी हो, यानी जो सज्जनों के संपर्क में आने की इच्छा रखता हो, उनका संपर्क चाहता हो। पर गुणे प्रीति, और दूसरे के गुणों में प्रेम रखने वाला हो, उनसे ईर्ष्या नहीं रखता हो, अपनी दूसरे के गुण से प्रेम रखने वाला हो। गुरु नम्रता, और जो गुरु हैं, यहाँ गुरु से तात्पर्य बुजुर्ग भी हैं, और या फिर जो गुण में या किसी भी प्रकार से हमसे बड़े हैं, चाहे वो गुण में बड़े हों, चाहे वय में बड़े हों, चाहे ज्ञान में बड़े हों, ऐसे जो गुरुजन हैं, उन गुरुजनों के प्रति नम्रता हो, विनम्रता हो। विद्यायाम व्यसनम, और विद्या में जिसका व्यसन हो, जो विद्या प्राप्ति के प्रति अनुरागी हो, उसको व्यसन के रूप में स्वीकार करता हो विद्या प्राप्ति को। स्वयोषिति रति ही, और अपनी पत्नी में प्रेम करने वाला हो, अपनी स्त्री के साथ प्रेम करने वाला हो। लोकापवाद भयम, और लोकापवाद से जो डरता हो। शूलिनी भक्ति ही, और शूल यानी शिव, शूलिन शिव का पर्यायवाची है और सप्तमी का एक वचन है, तो शूलिनी भक्ति ही यानी भगवान शिव में जिसकी भक्ति हो, जो भगवान शिव की भक्ति करता हो, आराधना करता हो। आत्मदमने शक्ति ही, और आत्मदमन में यानी जो खुद के विकार हैं, खुद के जो दुर्गुण हैं, उनको नष्ट करने में, उनका दमन करने में जिसकी शक्ति लगी हुई हो, यानी इतनी शक्ति जो रखता हो ऐसा। खले संसर्ग मुक्ति ही, और दुर्जनों की संगति से जो मुक्त रहता हो या मुक्त रहने की जो इच्छा रखता हो। खले संसर्ग मुक्ति ही यानी दुर्जनों की संगति का जो त्याग करता हो। एते निर्मल गुणाः येषु निवसन्ति, ये निर्मल गुण, ये जो 7 निर्मल गुण हैं, येषु जिन मनुष्यों में, जिन मानवों में, जिन व्यक्तियों में निवास करते हैं। तेभ्यः नरेभ्यः नमः, उन सभी मनुष्यों को मेरा नमन है, प्रणाम है। ऐसा भर्तृहरि करें।